गणित में 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना और एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। देखो, अभी आपका हम ये मान के चल रहे हैं आपका सिलेबस ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और आप एनसीईआरटी रिवाइज कर रहे होंगे। ठीक है, इस दिसंबर के महीने में, दिसंबर जनवरी ये जो 2 महीने हैं, इन महीनों में एनसीईआरटी तो जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया, आप रिवाइज भी कर रहे हो। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है कि भैया हमें ये पता होना चाहिए कि हर चैप्टर के वो कौन से क्वेश्चन हैं, कौन से टॉपिक हैं जिन पे क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं, हर बार आते ही आते हैं। मेरे हाथ में कई सारे पेपर्स हैं, कई सारे पेपर हैं जो मैंने कई सारे सेट्स आपको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, कराऊंगा। और इन सभी सेट्स को देख के इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये चीज़ ऑब्जर्व की मैंने। और जो मैं बताने वाला हूँ जिन टॉपिक्स को, उन टॉपिक्स को बना लेना। इन पे क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा, चाहे आप यूपी बोर्ड में हो, बिहार बोर्ड में हो, एमपी बोर्ड में हो, राजस्थान बोर्ड में हो, झारखंड बोर्ड में हो, उत्तराखंड बोर्ड में हो, किसी भी हिंदी मीडियम बोर्ड में क्यों ना हो, आपके एग्जाम में पक्का आएगा ही आएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलिए देख लीजिए, पूरा वीडियो देखना है, पूरा पूरा। तो पहले चैप्टर की अगर हम बात करें, चैप्टर का नाम क्या है? संबंध एवं फलन। तो देखो, संबंध जो टॉपिक है और जो फलन टॉपिक है, मैं आपको बता दूं इसमें से क्या आएगा। जो टॉपिक आपका आता है स्वतुल्य, कितने नंबर का आएगा ये भी बता देता हूँ। स्वतुल्य, सममित, ठीक है। और उसके बाद बात करें संक्रामक, ठीक है। अगर ये जो क्वेश्चन है आपको, ये स्वतुल्य चेक करने के लिए, सममित चेक करने के लिए, संक्रामक चेक करने के लिए, ये 1 नंबर या फिर 2 नंबर में ही आएगा। लेकिन एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का पक्का आएगा, वो 5 नंबर में आएगा। वो आएगा तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए। कौन सा संबंध? तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए 100% गारंटी है, 5 नंबर का आएगा। तो ये 5 हो गया, ये 1 या फिर 2 नंबर का ये आ जाएगा। उसके बाद फलन, तो यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो आता है 2 नंबर में। मैं नंबर ही बता रहा हूँ आपका। एक प्रश्न आ जाएगा आपसे एकाकी आच्छादक के बारे में पूछेगा, ठीक है। एकाकी आच्छादक के बारे में पूछेगा। और एक क्वेश्चन या फिर 1 नंबर का जो एफ ऑपरेशन जी है और जी ऑपरेशन जो एफ है, इस पर जरूर आएगा। ये टॉपिक जो बता रहा हूँ ये 100% श्योर टॉपिक्स हैं जो कि आएंगे ही आएंगे। अब आपको ये देखना है, ठीक है, आप अपने क्वेश्चन बैंक, हमारे वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ, जो रिवीजन वीडियो, जो क्वेश्चन बैंक सीरीज है, उन क्वेश्चन बैंक सीरीज में इन सभी टॉपिक को ध्यान में रखते हुए सेलेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ। मेरी वीडियोस जो हैं वो 1 से 1.5 घंटे की ही होंगी। मैं ऐसा नहीं हूँ कि एक टॉपिक के भर के क्वेश्चन करवा दूंगा, नहीं। एक टॉपिक के 1 से 2 क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। मुझे पता है आपके लिए आपका समय बहुत ज़्यादा कीमती है। क्वेश्चन पहले से ही करवा रहा हूँ ताकि आप उसको सीख के उसकी रिवीजन भी अच्छे से कर पाएँ, प्रैक्टिस भी अच्छे से कर पाएँ, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से बना लेना है। ये 5 नंबर का, ये 2 नंबर का आएगा और ये 1 नंबर का आएगा या फिर ये 1 नंबर का आएगा। तो हाई स्कोरिंग चैप्टर है। अगर नंबर 2 की बात करें, आपको ये बता दूं, हर चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं और जो फॉर्मूला बेस्ड हैं, उन पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। फॉर्मूला बेस्ड से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो जितने भी सूत्र हैं, ठीक है, वो आपके लिए ऑब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सूत्र से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, यहाँ पर प्रांत की जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, सबका प्रांत कहाँ से कहाँ तक होता है, शाखा कहाँ से कहाँ तक होती है, इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है। कितना? 1 नंबर का। 1 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर आएगा, प्रांत पे या फिर शाखा पर आएगा ही आएगा। एक टेबल मैंने बना रखी होगी, पढ़ाया जब होगा तो उस टेबल पे मैंने सारा कुछ लिखा रखा है और ये आपके एनसीईआरटी में भी है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आएगा, एक ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है और सब्जेक्टिव में भी आ जाता है 2 नंबर में। वो क्या है? मुख्य मान निकालने पे आधारित प्रश्न। मुख्य मान पे आधारित प्रश्न आएगा ही आएगा। और जो जिस प्रकार का सिलेबस हमारा चल रहा है उसी आधार पे ही बता रहा हूँ मैं, जो लेटेस्ट ट्रेंड हमारा चल रहा है उस आधार पर। और एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, आपको यहाँ पर दिया होगा साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पर दिया होगा कॉस इनवर्स वाई, और यहाँ पर कुछ सिद्ध करना होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन देख लेना। और जो सिद्ध करने वाले प्रश्न है, ये हो सकता है सिद्ध करने वाला जो प्रश्न है वो 2 नंबर में आ जाए या फिर 5 नंबर में आ जाए, ठीक है। तो सिद्ध करने वाले जो प्रश्न आपके एनसीईआरटी में है, जो मैंने करा रखे हैं, देखो
ज़रूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही हैं। एनसीईआरटी से तो पढ़ना है, एनसीईआरटी से आपने इतने दिन पढ़ा, अच्छी बात है, लेकिन अभी आप हमारे वीडियोस देखिए, क्वेश्चन बैंक पढ़िए और विगत वर्षों के प्रश्न पत्र लगाइए। उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे क्वेश्चन बैंक, जब हमारे वीडियोस क्वेश्चन बैंक जब देखोगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन ढेर सारे देखने को मिल जाएंगे जो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन एग्जाम में आ रहे हैं। तो ये दो टॉपिक है, एक तो मुख्य मान है, एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया, और एक सिद्ध करने वाले प्रश्न जो कि 2 या फिर 5 नंबर में आएंगे। तो दूसरे चैप्टर से ये आपको अच्छे से बना लेना है। फिर अगर हम तीसरे चैप्टर की बात करें, ये तो सबसे आसान चैप्टर है। अवयव आपको दे देगा, अवयव की कोटि क्या है, 1 नंबर में आ सकता है। क्या? कोटि। कोटि के साथ साथ क्या आ सकता है? अवयव। क्या आ सकता है? अवयव। 1-1 नंबर में, ऑब्जेक्टिव में या फिर सब्जेक्टिव में। उसके बाद 2 अवयव दे दिया, उसका जोड़ना, ठीक है, उसका जोड़ना, गुणा करना और घटाना, इस पर आधारित प्रश्न 2 नंबर में आ जाता है हर साल। ठीक है, 2 अवयवों की तुलना करना, 2 अवयवों की तुलना करके x और y z के मान निकालना 1 नंबर में आ जाता है। उसके साथ साथ ऐसे एक प्रश्न आ जाते हैं एग्जाम में, a³, ठीक है, प्लस के 2a² प्लस a बराबर 0, ठीक है, और उसकी मदद से आप क्या निकालो? a इनवर्स निकालो। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं। उसके बाद एग्जाम में 1 नंबर का आता है सममित अवयव, सममित। उसके बाद विषम सममित, ठीक है, ये सारे टॉपिक 1-1 नंबर वाले हैं। सममित हो गया, विषम सममित हो गया, और ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी 5 नंबर में कि कोई एक आपको वर्ग अवयव दे रखा है, उसको सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में दिखाइए। ठीक है, सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में दिखाइए। तो चैप्टर 3 में ये जो मैंने टॉपिक लिख दिए, इन्हीं से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, जैसे जोड़ना, गुणा, घटाना, यहाँ से 2 नंबर का, तुलना करने वाला 1 नंबर का, ये जो आप मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा आपका 5 नंबर का, ये जरूर आएगा, 100% गारंटी है। इस प्रकार के क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा। सममित विसम्मित 2 नंबर या फिर 5 नंबर में आ सकता है। चैप्टर नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 4 में क्या है? सारणिक। आपको एक सारणिक का मान निकालने के लिए, सारणिक का मान निकालने के लिए आ जाएगा 1 नंबर में। और सारणिक के जो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, जो आपका रिजल्ट है, जैसे आपको मैं लिख के बताता हूँ, जो ए बी इनवर्स होता है, क्या ए बी इनवर्स क्या होता है? बी इनवर्स ए इनवर्स, इस प्रकार के जो रिजल्ट चीजें हैं, इस पर रिजल्ट पे आधारित प्रश्न 1 नंबर में आ सकता है। और ये जो मैंने खास तौर पे यह लिखा है, ए बी इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स ए इनवर्स, इस पर आधारित प्रश्न एग्जाम में हर साल आता है 5 नंबर में, हर साल 5 नंबर में आता ही आता है। उसके साथ साथ क्या आता है? ये सारणिक हो गया, सारणिक का प्रसार, ठीक है, सारणिक का प्रसार, आपको बस प्रसार करना होगा सारणिक का R1 के सापेक्ष। ये क्वेश्चन 5 नंबर में जरूर आता है। और वही टॉपिक बता रहा हूँ जो एग्जाम में आते ही आते हैं, ऐसा एक भी टॉपिक नहीं बताऊंगा जो एग्जाम में नहीं आते हैं। उसके बाद आपको क्या होगा? आपको एक मैट्रिक्स दिया जाएगा, उसके बाद बोलेगा कि ये ए इनवर्स ज्ञात करो, जिसका सूत्र होता है एडजॉइंट ए बट्टे सारणिक ए। ठीक है, व्युत्क्रमणीय अवयव क्या होता है, अव्युत्क्रमणीय अवयव क्या होता है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, कोफैक्टर माइनर निकालने के लिए सब इसमें आ जाता है। तो ये एग्जाम में आता है 8 नंबर में, हर साल आता ही आता है 8 नंबर में, बड़े नंबर में, कि आपको एक अवयव दिया जाएगा और आपको बोलेगा कि उसका इनवर्स निकालिए, व्युत्क्रम निकालिए। और एक क्वेश्चन जो हर साल आता है, आपको दिया होगा एक्स वाई जेड में 3 समीकरण और बोलेगा अवयव विधि से, ठीक है, अवयव विधि से क्या निकालो? एक्स वाई जेड के मान निकाल लो। ये क्वेश्चन भी आपको हर साल एग्जाम में मिलेगा 8 नंबर में। ठीक है, ये 100% गारंटेड टॉपिक बता रहा हूँ। ठीक है, अगर ना आए ना तो मेरा नाम बदल के जो रखना है रख लेना, पक्का पक्का है, आएगा ही आएगा। और इन सभी टॉपिक को ध्यान में रखते हुए मैं वीडियोस बना रहा हूँ। अब से जो भी वीडियो आएंगी ना चैनल पे, वो आपके लिए बहुत बहुत काम की होंगी, उनको रेगुलर देखिए। नहीं देखोगे तो कहीं ना कहीं वो उसमें आपका ही नुकसान है। ये जो सात्यंत और अवकलनीयता वाला चैप्टर है, सात्यंत चेक कीजिए, ठीक है, सतत होगा या नहीं होगा, ठीक है, अवकलनीय नहीं होगा या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1 नंबर में आ जाते हैं, छोटे सिंपल प्रश्न होंगे 1 नंबर में या फिर 5 नंबर में। सतत और अवकलनीयता चेक करने के लिए साथ साथ आ जाता है, तो 5 नंबर का आ जाता है। छोटा क्वेश्चन होगा 1 या फिर 2 नंबर का आएगा। कुल मिला के सतत और अवकलनीयता चेक करने के लिए आता ही आता है। उसके बाद आपको बोलेगा dy बट्टे dx निकालो,
ये कभी क्वेश्चन एक नंबर में आता है, आएगा ही आएगा। dy बट्टा dx निकालिए, कोई एक सिंपल सा फलन दिया होगा, x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात कीजिए, एक नंबर का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन ऐसा होगा, जैसे मैं बता दे रहा हूँ, x की पावर x और यहाँ लिखा होगा जैसे कि 2 की पावर sin x, ऐसा फंक्शन दिया होगा, जोड़ घटाने में होगा। यहाँ आपको dy बट्टा dx निकालना होगा, ठीक है। ये 5 नंबर में या फिर 8 नंबर में आएगा ही आएगा, 100% गारंटी है, ठीक है। उसके बाद और क्या आएगा बड़े नंबर में कि 2 बार अवकलज करना होगा। 2 बार अवकलज करने वाले जो प्रश्न है, सिद्ध करने वाले जो प्रश्न है, स्पेशली सिद्ध कीजिए करके लिखा होगा इसमें, ठीक है, सिद्ध कीजिए। ये जो प्रश्न है आपको 8 नंबर में या फिर 5 नंबर में जरूर दिखेंगे। एनसीईआरटी में ऐसे बहुत से क्वेश्चन होंगे। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, टिक करवा दिया था दोनों एनसीईआरटी बुक में। उस वीडियो को आज 5-6 दिन पहले ही बनाया था, 16,000 बच्चों ने देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देखना, तो आपको पता लग जाएगा कि इन टॉपिक्स पे कौन से क्वेश्चन एनसीईआरटी के हमें पढ़ने हैं, और एनसीईआरटी के साथ साथ हमारी क्वेश्चन बैंक सीरीज तो देखनी ही देखनी है। तो ये प्रश्न आपको मिल जाएंगे चैप्टर नंबर 5 में, ज़्यादा नहीं है। फिर अगर हम चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो देखो, रेट ऑफ चेंज पर आधारित प्रश्न एग्जाम में आता है। जैसे आपको एक वृत्त दिया होगा, ठीक है, वृत्त दिया होगा, बोलेगा क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर निकालो त्रिज्या के सापेक्ष, समय के सापेक्ष। ऐसे प्रश्न 1 नंबर में या फिर 2 नंबर में आएंगे ही आएंगे। बड़े नंबर में भी आ जाता है, 5-5 नंबर में भी आता है। 2 नंबर में या फिर 5 नंबर में इस टॉपिक पे प्रश्न आएगा ही आएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा वर्धमान और ह्रासमान, ठीक है। इस पर किस अंतराल पे फलन आपका वर्धमान है या ह्रासमान है। पिछले साल ये क्वेश्चन 8 नंबर में आया था। वैसे कभी कभी छोटा प्रश्न 2 नंबर में भी आ जाता है, 5 नंबर में आया था। पिछले साल 8 नंबर में भी यह आया था टॉपिक। ये मैं वो टॉपिक बता रहा हूँ जिन पे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, 100% गारंटी है, बनेगा ही बनेगा। उसके बाद उच्चतम और निम्नतम पर, इसमें 8 नंबर का बनता ही बनता है, उच्चतम और निम्नतम पर, ठीक है, 8 नंबर का। जैसे कि 2 संख्याओं का योगफल 15 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल इतना आता है, उच्च निम्न दिखाइए। या फिर tan इनवर्स x sin इनवर्स 1/3 है ना, आयतन वाला महत्तम आयतन इतना होगा। इस प्रकार के जो प्रश्न आपको दिखेंगे छठे चैप्टर में, वो आएगा ही आएगा 8 नंबर में, छोटे मोटे नंबर में नहीं, सीधे 8 नंबर में आएगा, ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो प्रश्न एग्जाम में ऐसे आ रखे उनको कर ही लीजिए, और सारे प्रश्न आसान ही होते हैं, सभी प्रश्नों का फॉर्मेट एक जैसा है। तो ज़्यादा नहीं, ये 3 टॉपिक है। उसके साथ साथ 1 नंबर के लिए मैं बोल दूंगा कि जो आपका है कि आपको RX दिया होता है, आपको एक बार मतलब सीमांत आय निकालते हैं ना, सीमांत आय निकालने के लिए जो प्रश्न आता है वो 1 नंबर में आ सकता है यहाँ से ऑब्जेक्टिव में। तो ये टॉपिक है, रेट ऑफ चेंज आएगा ही आएगा, वर्धमान ह्रासमान आएगा ही आएगा, और उच्चतम या निम्नतम आएगा ही आएगा। ये वही टॉपिक लिखा रहा हूँ जिनके जो आने ही है, फिक्स है। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं लिखा रहा हूँ जो नहीं आएगा। जितना भी बोल रहा हूँ 100% आएगा। ना आए तो मेरे पे आप केस कर देना, और बताओ, ठीक है, मेरे नाम पे ना केस कर देना, लीगल नोटिस भेज देना मुझे। लेकिन अगर आ गया, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही आएगा, फिर आपको भेजनी पड़ेगी मेरे घर पे मिठाई, ठीक है, डब्बे। ध्यान रखना भाई मेरे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कई बच्चे बोलते हैं सर इतना बड़ा चैप्टर है, इसमें तो 2 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आते बड़े हैं। लेकिन ये चैप्टर जब आप सीखोगे तभी आप 8वां कर पाओगे, तभी आप 9वां कर पाओगे। 7वां चैप्टर अगर आपका हो गया, मान के चलिए आपका 8वां भी हो गया, 9वां भी हो गया, तो आपको ये चैप्टर पढ़ना तो पूरा है। इसमें क्या है, सूत्र ज़्यादा है, ठीक है। अच्छे से सूत्र याद कीजिए, तरीका जानिए, प्रैक्टिस जितना करोगे, जितना वहाँ क्वेश्चन आप लगाओगे, आप उतना निखरते जाओगे। कुछ क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ। एनसीईआरटी की प्रश्नावली आपको बता दूं, 7.1, 7.2 और 7.3 से क्वेश्चन 1 या फिर 2 नंबर का ही आएगा, उससे बड़ा नहीं आएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन 7.4 है, 7.4 प्रश्नावली हो गया, क्योंकि बहुत बड़ी प्रश्नावली है। 7.4 से आपका आ सकता है 2 नंबर का, ठीक है। उसके बाद 7.5 जो प्रश्नावली, ये इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्नावली से आता है बड़ा, 5 नंबर का भी आता है और 8 नंबर का भी आता है, ज़्यादा 5 नंबर का आता है। 7.5 प्रश्नावली, आंशिक भिन्नों के द्वारा अवकलज ज्ञात कीजिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़े नंबर में आता है।
उसके बाद ऐसा जो प्रश्न होता है जिसको द्विघात समीकरण होता है, उसको पूर्ण वर्ग बनाना होता है, सूत्र के रूप में डालना होता है, हल करना होता है, वो इंपॉर्टेंट है। ऊपर आपका रैखिक होगा, ठीक है, नीचे आपका द्विघात होगा, ऐसा इंटीग्रेशन होगा, वो आपके 8 नंबर में आते हैं। और उसके साथ साथ जो विविध उदाहरण है, विविध उदाहरण से 8 नंबर का तो आएगा ही आएगा, क्योंकि 7 सेट बनते हैं, आपके सेट में कौन सा आ जाएगा, और विविध प्रश्नावली है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से 8 नंबर का आएगा, इसमें से हर साल 8 का आता ही है। तो एनसीईआरटी तो करनी है, साथ ही साथ जो मैं क्वेश्चन बैंक है, जो विगत वर्षों के प्रश्न पत्र उनको बनाना है, ठीक है, वो सारा मैं कराना स्टार्ट कर दूंगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना डेली के फ्री में नोट्स पाने के लिए, फ्री में, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 8वें चैप्टर की बात करें तो समाकलनों के अनुप्रयोग क्षेत्रफल में निकालना होता है। लिमिट x में जा रही है तो y dx लगाओ, y में जा रही है तो x dy सूत्र लगाओ। इसमें जो सूत्र है वृत्त का क्षेत्रफल निकालो, छोटा सा चैप्टर है, मैं तो क्या कहूंगा कि वृत्त का निकालो, दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल निकालो, ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर इसमें बस गिने चुने 10 क्वेश्चन है, टोटल 10 क्वेश्चन है, उदाहरण जोड़ के, साइन एक्स कॉस एक्स करके होगा, उदाहरण सारे जोड़ के मैं क्या कहूँगा, इसको पूरा करो, क्योंकि यहाँ से सीधा 8 नंबर का एक आएगा, 8 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ना तो 2 ना 4 ना 5 ना 1, सीधा 8 नंबर का एक आएगा। और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समाकलन आपको पहले ही आता है, ठीक है, बस आपको लिमिट देखनी है, लिमिट अगर x में ले रहे हो तो फॉर्मूला y dy का लग जाएगा, समाकलन तो पहले से आता है, बस समाकलन कर देना होता है, आंसर आ जाता है। मैंने ऑलरेडी 1 शॉट वीडियोस बना रखी हैं इंपॉर्टेंट केस की। अगर मैं आपको बताऊं इसका इंपॉर्टेंट भूल जाओ, बस एनसीईआरटी कर लेना इसको, ओनली एनसीईआरटी। मैं आपको लिख के देता हूं कि यहीं से क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन पिछले साल हट के आया था जो एनसीईआरटी में नहीं था, वो मैं करा दूंगा, अभी इस नई जो वीडियो आएगी ना उसमें वो क्वेश्चन मैं करा दूंगा, ठीक है, जो एनसीईआरटी में नहीं थी लेकिन एग्जाम में आ गई थी, वो भी मैं करा दूंगा, ठीक है। तो ये पढ़ लेना। अवकल समीकरण में सबसे पहले एग्जाम में जो आता है 2 नंबर का, पिछले साल 3 नंबर में आया था ये क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्टिव में आया और सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर का आ गया। कोटि और घात निकालने के लिए आएगा ही आएगा, चाहे वो 1 नंबर में आए या 2 नंबर, मान के चलिए 2 नंबर, ठीक है। उसके बाद क्या है, समघातीय अवकल समीकरण, ठीक है। और बताता हूं, इसके बाद एक टॉपिक और आता है, एक टॉपिक क्या आता है 2 नंबर में, वो है वेरिएबल सेपरेबल। यहां से क्वेश्चन आता है 1 या फिर 2 नंबर, आएगा ही आएगा, और ये 1-2 नंबर में ही आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन होगा, एक्स वालों को एक तरफ करते हैं, वाई वालों को दूसरी तरफ करते हैं, दोनों तरफ समाकलन करते हैं, आंसर आ जाता है, ठीक है। समघातीय ये आपका 5 में भी आ सकता है, 8 में भी आ सकता है। क्या बोलेगा, व्यापक हल निकालिए, विशिष्ट हल निकालिए, ठीक है। व्यापक और विशिष्ट हल निकालने के लिए आएगा ही आएगा 5 या 8 नंबर में। अगला जो टॉपिक है वो है रैखिक अवकल समीकरण, ये जरूर आता है, आएगा ही आएगा रैखिक अवकल समीकरण। इस पे आपका आएगा विशिष्ट हल निकालिए या फिर व्यापक हल निकालिए, सीधे सीधे 8 नंबर में। तो ये ऐसे टॉपिक हैं जो 100% आएंगे, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, आएगा ही आएगा। अब आपकी जिम्मेदारी बनते हैं, आपने इन टॉपिक्स को बनाए हैं या नहीं बनाए हैं, आपको आते हैं या नहीं आते हैं। 10वें चैप्टर की अगर हम बात करें सदिश बीजगणित, तो आपको क्या दिया होगा, एक सदिश दिया होगा, क्या निकालिए, प्रक्षेप निकालिए, ठीक है। 2 सदिशों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। उसके बाद दिक् अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये जो टॉपिक बता रहा हूँ ये आएगा ही आएगा। उसके बाद 2 सदिश दिक् अनुपात हो गया, संरेख दिखाने के लिए आ जाते हैं। 2 सदिश संरेख हैं, समकोणीय हैं, ठीक है। उसके साथ संरेख वाला हो गया, अच्छा समकोणीय भी हो गया, ये हो गया, ये 5 नंबर में आता है। प्रक्षेप 1 या 2 नंबर में, कोण 1 या 2 नंबर में। उसके बाद 2 सदिश लंबवत हैं, 2 सदिश समांतर है, इस पर बेस्ट क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में 1-2 नंबर में। दिक् अनुपात 2 नंबर में, संरेख आता है 5 नंबर में, संरेख 5 नंबर में हर साल आता है। तो ये टॉपिक है, ये टॉपिक पे प्रश्न एग्जाम में हर साल आते ही आते हैं। उसके साथ इस पर बेस्ड छोटे मोटे जो क्वेश्चन मैंने टिक लगा रखे हैं एनसीईआरटी में, वो बस उनको जरूर बना लेना। लेकिन ये जो टॉपिक है ये हर साल एग्जाम में आते हैं, 10वें चैप्टर में से हर साल आते ही आते हैं, ठीक है। उसके बाद त्रिविमीय ज्यामिति, ठीक है। त्रिविमीय ज्यामिति का जो श्योर एकदम 100% वो है न्यूनतम दूरी, ठीक है। मैं उन टॉपिक्स की मैं बात कर रहा हूं
जो श्योर है 100% आपके पेपर में आएगा ही आएगा। मैं सिर्फ वही यहाँ पर इस बोर्ड पे लिख रहा हूँ। न्यूनतम दूरी का क्वेश्चन 8 नंबर में या 5 नंबर में, मैक्सिमम 8 नंबर में ही आता है। दो दो रेखा दे रखी होगी, उनके बीच की न्यूनतम दूरी और फिर कोण, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, ये आएगा 5 नंबर में। ठीक है, उसके बाद दो रेखाएं आपस में लंबवत होती हैं, कंडीशन, दो रेखाएं आपस में लंबवत होती है, ये क्वेश्चन में एग्जाम में आ जाता है 5 नंबर में। दो रेखाएं आपस में लंबवत होती हैं तो कंडीशन क्या होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का मान 0 के बराबर होता है। तो ये जो 3 टॉपिक मैंने लिखे हैं, स्टार्टिंग के 2 टॉपिक, ये आएंगे ही आएंगे, ये तो पक्का आएगा, ये भी पक्का आएगा, ये भी आएगा, जरूर मिलेंगे आपको क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, कई बच्चे बोलेंगे सर आपने तो इतना सारा लिखा दी थी तो 100 नंबर से भी ज़्यादा हो गया, क्योंकि आपके पास चॉइस भी होती है ना कि ये करो ये मत करो, ये करो वो मत करो, चॉइस होती है कि नहीं होती है। तो उस हिसाब से बता रहा हूँ, मैं सारा बता रहा हूँ जो आपके पेपर में छप के आएगा, उसकी बात यहाँ हो रही है। रैखिक प्रोग्रामन प्रश्नावली 12.1, क्योंकि ये ग्राफ का क्वेश्चन है 5 नंबर का ही आएगा। कितने नंबर का आएगा, सिर्फ 5 नंबर का क्वेश्चन। 12.1 12.2 विविध पढ़ने की जरूरत नहीं है, बोर्ड वालों ने पहले ही बोला है कि यहीं से आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। कुछ दिन पहले ही वीडियो बनाई है, इस वीडियो को 50,000 बच्चों ने ऑलरेडी देख लिया है, नई वाली वीडियो जो हमने बनाई है। ठीक है, तो ये देख लीजिए। हाँ, प्रायिकता आखिरी जो चैप्टर है, इस चैप्टर में से सबसे पहले जो आएगा सह प्रतिबंध प्रायिकता, सह प्रतिबंध प्रायिकता। इस पर एक नहीं 2 क्वेश्चन आते हैं। एक तो आएगा 1 नंबर में, छोटा सा क्वेश्चन आएगा, प्रायिकता A/B ज्ञात कीजिए। आपको दे रखेगा कि PA इतना है, PB उतना है, ऐसा दे देगा, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिर ये वाला हो गया। और एक वर्ड प्रॉब्लम आता है, क्या आता है, एक वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम जो आता है वो हो सकता है कि आपसे 2 नंबर में दे या फिर आपको 5 नंबर में दे, आएगा जरूर, सप्रतिबंध प्रायिकता। उसके बाद एक चीज आता है स्वतंत्र घटना। ठीक है, स्वतंत्र घटना, स्वतंत्र घटना सिंपल क्वेश्चन होगा तो 1 नंबर में, वर्ड्स वाला प्रॉब्लम होगा तो 2 नंबर में। ये ऐसे टॉपिक है जो आएंगे, फिक्स है। और उसके बाद अगला जो टॉपिक एग्जाम में आएगा वो है बेज प्रमेय। ठीक है, बेज प्रमेय आपको मिलेगा ही मिलेगा। इस पर आधारित प्रश्न या तो 5 नंबर में आएगा या 8 नंबर में आएगा, आएगा जरूर। तो ये आपके चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक चैप्टर वाइज मैंने ऐसे टॉपिक बता दिए जिन पे प्रश्न आते ही आते हैं और आएगा ही आएगा। अगर ना आए ना तो तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा, तुम्हारे घर पे आके मैं झाड़ू पोछा बर्तन सब कर दूंगा, जिंदगी भर फ्री में। ठीक है, लेकिन मेरा कहना मानो, ये चीज़ ज़रूर आएंगे आपके एग्जाम में। आप अपना एक चार्ट बनाओ और आप देखो कि क्या मेरे ये टॉपिक क्लियर हैं। इन टॉपिक्स पे आपको क्वेश्चन ढूंढना है। NCERT में विगत वर्षों के प्रश्न पत्र में ज़रूर मिलेंगे। मैंने मॉडल पेपर की फ्री में PDF की लिंक डाल दी डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लो। और डेली चैनल पे वीडियोस आ रहे हैं, सारे मॉडल पेपर भी मैं करा रहा हूँ। मॉडल पेपर का मतलब विगत वर्षों के प्रश्न पत्र। विगत वर्षों के प्रश्न पत्र ज़्यादा नहीं, पिछले कम से कम 4 से 5 साल का ज़रूर लगाना है। 2012-15 इतना दूर का नहीं लगाना है। अभी से 23 का लगा लो, 24 का लगा लो, ठीक है, 22 का लगा लो, 20 का लगा लो, 19 का लगा लो। 19 से ऊपर ही लगाओ, 19 से ऊपर, 18-17 की लगाने की जरूरत नहीं है। लगाओगे समय है तो अच्छी बात है, मतलब 17-18 से ऊपर लगाओ, वही बेटर है, ज़्यादा पुराने मत लगाओ। ठीक है, हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, प्रैक्टिस, रिवीजन। और इस टाइम पे क्वेश्चन बैंक एंड PYQ, इन्हीं पे ज़्यादा जोर लगाइए। बाकी अपना ख्याल रखिए और मेहनत करते रहिए। जय हिंद।